बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमनों को रोज़े क़यामत रोक रखा जाएगा, हत्ता कि इस वजह से वो गमगीन हो जाएंगे। वो कहेंगे, काश कि हम अपने रब के हुजूर कोई सिफारिशी तलाश करें ताकि वो हमें हमारी इस जगह से निजात दे दे। वो आदम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और कहेंगे, आप आदम तमाम इंसानों के बाप हैं। अल्लाह ताला ने आपको अपने हाथ से तहलीक फरमाया, आपको जन्नत में बसाए, अपने फरिश्तों से आपको सजदा कराए और आपको तमाम चीज़ों के नाम सिखाए। अपने रब के हुजूर हमारी सिफारिश करें हत्ता कि वो हमें हमारी इस जगह से निजात दे दे। वो कहेंगे, मैं वहाँ तुम्हारी सिफारिश नहीं कर सकता। वो इस खता को याद करेंगे जिसका इर्तिकाब इस दरख्त के खाने से हुआ था, हालांकि इन्हें इससे मना किया गया था। बल्कि तुम नूह अलैहिस्सलाम के पास जाओ, वो पहले नबी हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने अहले ज़मीन की तरफ मबूस फरमाया था। वो नूह अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होंगे तो वो भी यही कहेंगे, मैं वहाँ तुम्हारी सिफारिश नहीं कर सकता। और वो अपनी इस खता को याद करेंगे जो इनसे लाइल्मी में अपने रब से सवाल करने से सरजर्द हुई थी। बल्कि तुम रहमान के हलील इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाओ। फरमाया, वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे तो वो भी यही कहेंगे, मैं वहाँ तुम्हारी सिफारिश नहीं कर सकता। और वो अपने 3 झूठों को याद करेंगे जो उन्होंने बोले थे। बल्कि तुम मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ जो अल्लाह के ऐसे बंदे हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने तौरात अता की, इनसे कलाम फरमाया और सरगोशी के लिए इन्हें करीब किया। फरमाया, वो मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे तो वो भी यही कहेंगे, मैं वहाँ तुम्हारी सिफारिश नहीं कर सकता। और वो अपनी इस गलती का तज़किरा करेंगे जो उन्होंने इस कुब्ती आदमी को कत्ल किया था। बल्कि तुम अल्लाह के बंदे ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ जो इसके रसूल हैं, अल्लाह की रूह और इसका कलमा है। फरमाया, वो ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे तो वो भी यही कहेंगे, मैं वहाँ तुम्हारी सिफारिश नहीं कर सकता। बल्कि तुम अल्लाह के बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ, अल्लाह ने जिनके अगले पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए हैं। फरमाया, चनाचे वो मेरे पास आएंगे, मैं अपने रब से इसके हजूर आने की इजाज़त तलब करूँगा तो मुझे इजाज़त दे दी जाएगी। जब मैं अल्लाह ताला को देखूँगा तो सजदा रेज़ हो जाऊँगा। फिर जितनी देर अल्लाह चाहेगा वो मुझे इसी हालत में रहने देगा। फिर फरमाएगा, मोहम्मद उठो, बात करो, तुम्हारी बात सुनी जाएगी। सिफारिश कर, तुम्हारी सिफारिश कबूल की जाएगी। आप सवाल करें, आपको अता किया जाएगा। फरमाया, चनाचे मैं अपना सर उठाऊँगा तो मैं अपने रब की वो हम्दो सना बयान करूँगा जो वो मुझे सिखाएगा। फिर मैं सिफारिश करूँगा तो मेरे लिए तदाद का तयन कर दिया जाएगा। मैं दरबार इलाही से बाहर आऊँगा और मैं इन्हें जहन्नम की आग से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर दूँगा। फिर मैं दूसरी मरतबा जाऊँगा और अपने रब के हुजूर पेश होने की इजाज़त तलब करूँगा। मुझे इसके पास जाने की इजाज़त मिल जाएगी। जब मैं इसे देखूँगा तो सजदा रेज़ हो जाऊँगा। जिस कदर अल्लाह चाहेगा वो मुझे इसी हालत में रहने देगा। फिर फरमाएगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर उठाओ, बात करो, तुम्हें सुना जाएगा। सिफारिश करो, तुम्हारी सिफारिश कबूल की जाएगी। सवाल करो, आपको अता किया जाएगा। फरमाया, मैं अपना सर उठाऊँगा, मैं अपने रब की हम्दो सना बयान करूँगा जो वो मुझे सिखाएगा। फिर मैं सिफारिश करूँगा तो मेरे लिए हद मुतय्यन कर दी जाएगी। मैं बारगाह रब्बुल इज़्ज़त से बाहर आऊँगा तो मैं इन्हें जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर दूँगा। फिर मैं तीसरी मरतबा जाऊँगा, अपने रब के पास जाने की इजाज़त तला तो मुझे इसके पास जाने की इजाज़त मिल जाएगी। जब मैं इसे देखूँगा तो सजदे में गिर जाऊँगा। अल्लाह जब तक चाहेगा मुझे इसी हालत में छोड़ देगा। फिर फरमाएगा, मोहम्मद सर उठाएं, बात करें, तुम्हें सुना जाएगा। सिफारिश करें, तुम्हारी सिफारिश कबूल की जाएगी। और सवाल करें, आपको अता किया जाएगा। फरमाया, मैं अपना सर उठाऊँगा और अपने रब की हम्दो सना बयान करूँगा जो वो मुझे सिखाएगा। फिर मैं सिफारिश करूँगा तो मेरे लिए हद का तयन कर दिया जाएगा। मैं बारगाह रब्बुल इज़्ज़त से बाहर आऊँगा, इन्हें मैं आग से निकाल कर जन्नत में दाखिल करूँगा। हत्ता कि जहन्नम में सिर्फ वही रह जाएगा जिसे कुरान ने रोक रखा होगा, यानी जिस पर दायमी जहन्नमी होना वाजिब हो चुका हो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई, करीब है कि आपका रब आपको मकाम महमूद पर मबूस फरमाए। फरमाया, और ये वो मकाम महमूद है जिसका इसने तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा फरमाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आम रवैया और मामूल ये था कि ज़रूरत पड़ने पर खुद ही अपनी टूटी पापोश गांठ लेते थे और खुद ही अपना फटा हुआ कपड़ा सी लेते थे।
اور اپنے گھر میں اسی طرح کام کرتے تھے جس طرح تم میں سے کوئی بھی آدمی گھر کا کام کرتا ہے۔ اور حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ بھی فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مفوق البشر غیر انسانی مخلوق نہیں تھے، بلکہ بنی آدم ہی میں سے ایک آدمی تھے۔ معمولی سے معمولی کام بھی خود کر لیتے تھے، اپنے کپڑوں میں خود جوئیں دیکھتے تھے، بکری کا دودھ خود دو لیتے تھے، اپنے ذاتی کام خود ہی کر لیتے تھے۔ تشریح: اس حدیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں بڑا سبق ہے۔ ان حضرات کے لیے جو دین اور علم دین میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خواص نائبین وارثین ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اس کے اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی آدمی ہرگز بل میں پیشاب نہ کرے، اور جب تم نے سونا ہو تو چراغ بجھا دیا کرو، کیونکہ چوہیاں اس کی بتی پکڑ کر گھر والوں کو جلا سکتی ہیں۔ مشکیزوں کے منہ باندھ دیا کرو، برتنوں کو ڈھانپ دیا کرو، اور رات کو دروازے بند کر دیا کرو۔ لوگوں نے قتادہ سے کہا، بل میں پیشاب کرنے کو کیوں ناپسند کیا جاتا ہے؟ انہوں نے کہا جاتا ہے کہ یہ جنوں کے مسکن ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی آدمی غسل خانے میں پیشاب نہ کیا کرے، پھر اس میں وضو کرے گا، پس عام وسوسے اسی وجہ سے ہوتے ہیں۔